अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना घिस घिस आपने सुन ही लिया होगा। गाने में उनके साथ भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह नजर आ रही हैं और इसी के साथ फिर शुरू हो गई एक पुरानी सी बहस। क्या बॉलीवुड सच में भोजपुरी कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहा है या बस उसे शॉक वैल्यू और वायरल कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि इस गाने में वो सारी चीजें दिखती हैं जो बॉलीवुड अक्सर भोजपुरी से जोड़ता रहा है, जैसे कि एक्सेंट, बोल्ड लिरिक्स, डबल मीनिंग, फील और लाउड डांस मूव्स। लेकिन भोजपुरी कल्चर सिर्फ इतना तो नहीं है, उसमें लोकगीत हैं, मिट्टी की खुशबू है, इमोशंस है, आइडेंटिटी है। फिर भी बॉलीवुड ने उसे सालों से कॉमेडी, रॉन्ची सीन्स और पंच लाइन तक सीमित कर दिया। अब जब वही भोजपुरी साउंड अचानक कूल और फंकी बताया जा रहा है तो सवाल उठता है कि ये रिप्रेजेंटेशन है या स्टीरियोटाइप की नई पैकेजिंग है। बड़े स्टार, बड़ी लाइटिंग और बड़े बजट के साथ क्या बॉलीवुड सच में भोजपुरी को इज्जत दे रहा है या फिर उसे बस बेच रहा है? आज इसी ट्रेंड के पीछे की कहानी जानेंगे, पर पहले आप युवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शो। पहली बात तो ये कि बॉलीवुड की फिल्मों में भोजपुरी गानों का इस्तेमाल कोई हाल के 10-20 सालों का फिनोमेना नहीं है। मोहम्मद रफी के गाए मनवा मा खटक, होए बेकरी से लेकर खेसारी लाल यादव के होठ लाल कैले तक भोजपुरी गाने हमेशा से बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार की तरह रहा जिसे खुलकर क्रेडिट नहीं मिला। उसने माहौल बनाया, गानों को एनर्जी दी, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। जिस भाषा को कभी बहुत लोकल या सिर्फ मास ऑडियंस वाली भाषा कहकर अलग कर दिया जाता था, वो भोजपुरी अब धीरे धीरे और चालाकी से फिर से बॉलीवुड की प्लेलिस्ट में जगह बना रही है। और इस बार लोग सच में इस पर ध्यान दे रहे हैं। जब हम बॉलीवुड के तेज तर्रार डांस नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले पंजाबी बीट्स आ जाती हैं। कई सालों तक पंजाबी गानों ने डांस फ्लोर पर राज किया है। चमकदार, कैची और आसानी से रीमिक्स होने वाले गाने। लेकिन अब लगता है कि बॉलीवुड इस पुराने ट्रेंड को तोड़ रहा है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के गाने पनवाड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आवाज, स्त्री 2 के आई नई में पवन सिंह की आवाज और अब अक्षय कुमार का घिस घिस गाना, ये सब एक छोटे लेकिन अहम बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। इस बार भोजपुरी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में भोजपुरी भाषा और संस्कृति को जगह देने की एक कोशिश है या फिर बॉलीवुड सिर्फ एक नए ट्रेंड से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का नया भोजपुरी स्टाइल सॉन्ग घिस घिस आते ही इंटरनेट पर एक बवाल मच जाता है। किसी को ये गाना फुल मास एंटरटेनमेंट लग रहा है, किसी को अक्षय कुमार का देसी स्वैग पसंद आ रहा है, किसी को अक्षरा सिंह का बॉलीवुड में आना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए प्राउड मोमेंट लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसे क्रिंज, अडल्ट थीम, स्टीरियोटिपिकल और भोजपुरी कल्चर का वही पुराना बॉलीवुड ट्रीटमेंट बता रहे हैं। और यहीं से पूरे मुद्दे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है, क्योंकि बात सिर्फ एक गाने की नहीं है, बात एक पूरी भाषा, एक पूरी ऑडियंस और एक पूरी कल्चर आइडेंटिटी की है, जिसे बॉलीवुड बार बार उठाता है, लेकिन अक्सर सम्मान के साथ नहीं बल्कि फ्लेवर, कॉमेडी, आइटम सॉन्ग और लाउड एंटरटेनमेंट के मसाले की तरह इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि भोजपुरी म्यूजिक सच में हिंदी फिल्म में वापस आ रहा है या बॉलीवुड फिर से भोजपुरी को उसी पुराने जोन में ढकेल रहा है, जहां भोजपुरी का मतलब ऑटोमेटिकली होता है डबल मीनिंग लिरिक्स, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, चमकीले कपड़े और लाउड बीट्स और ऐसा माहौल जिसमें ऑडियंस हंसे भी और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करे। देखिए, भोजपुरी कोई छोटी चीज नहीं है। भोजपुरी म्यूजिक का अपना बहुत बड़ा संसार है। यूपी, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, दिल्ली, मुंबई में बसे माइग्रेंट वर्कर्स, वेडिंग, लोकल फंक्शन, रील्स, ऑटो रिक्शा, स्पीकर्स, गांव का मेला, शहरों की पार्टीज, हर जगह भोजपुरी सॉन्ग्स की रीच है। और ये रीच सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये आइडेंटिटी की रीच है, नॉस्टैल्जिया की रीच है, उस इंसान की रीच है जो अपने गांव से शहर में काम करने आया है। लेकिन एक भोजपुरी गाना सुनते ही अपनी मिट्टी की याद आ जाती है। यही वजह है कि बॉलीवुड भोजपुरी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बॉलीवुड को पता है कि भोजपुरी ऑडियंस मैसिव है, लॉयल है, इमोशनल है और अगर सही तरह से कनेक्ट हो गई तो गाना सिर्फ सॉन्ग नहीं रहता, मूवमेंट बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बॉलीवुड को भोजपुरी ऑडियंस तो चाहिए, भोजपुरी की एनर्जी भी चाहिए, भोजपुरी का मार्केट भी चाहिए। लेकिन क्या बॉलीवुड भोजपुरी कल्चर को वही डिग्निटी देता है जो पंजाबी म्यूजिक को उन्होंने दी है? जब पंजाबी गाना आता है तो उसे कूल, स्वैग, पार्टी एंथम, वेडिंग बैंगर कहा जाता है। जब साउथ इंडियन फ्लेवर आता है तो उसे मास एलिवेशन, एक्शन, एनर्जी और पैन इंडिया वाइब कहा जाता है।
लेकिन जब भोजपुरी आता है तो वो बहुत जल्दी कॉमेडी, आइटम नंबर, वल्गैरिटी या मीम मटेरियल क्यों बना दिया जाता है? क्या भोजपुरी लैंग्वेज नेचुरली फनी है? नहीं। क्या भोजपुरी कल्चर में सिर्फ अश्लीलता है? बिल्कुल भी नहीं। भोजपुरी में लोकगीत है, बिरहा है, कजरी है, छठ गीत है, सोहर है, विरहा है, माइग्रेशन पेन है, रोमांस है, डिवोशन है, रिबेलियन है, मेहनत है, मिट्टी की खुशबू भी है। लेकिन बॉलीवुड उस डेप्थ को रेयरली दिखाने की कोशिश करता है। उसे बस एक लाउड रैपर में पैक करके बेच देता है। घिस घिस के साथ भी डिबेट इसी बात की है, क्योंकि अक्षरा सिंह जैसी भोजपुरी सुपरस्टार का अक्षय कुमार जैसे बड़े हिंदी फिल्म स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में बहुत बड़ा क्रॉसओवर मोमेंट है। भोजपुरी फैंस के लिए ये एक प्राउड मोमेंट हो सकता था, क्योंकि इतने बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट में भोजपुरी स्टार को विजिबिलिटी मिलना छोटी बात तो नहीं, लेकिन विजिबिलिटी और रिस्पेक्ट में फर्क होता है। किसी आर्टिस्ट को बड़े फ्रेम में दिखा देना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन तब होता है जब उसकी भाषा, उसकी कला, उसकी कल्चर आइडेंटिटी को भी डिग्निटी के साथ प्रेजेंट किया जाए। अगर भोजपुरी स्टार को बॉलीवुड में बुलाया जाए लेकिन गाना वही ओल्ड फॉर्मूला फॉलो करे, थोड़ा नॉटी हो, थोड़ा एग्जैजरेटेड डांस, थोड़ा देसी कैरिकेचर, थोड़ा मीम वर्दी एक्सप्रेशन, तो फिर सवाल उठना नेचुरल है कि ये भोजपुरी का सम्मान है या भोजपुरी की मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल है। बस यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है कि गाने का मासी होना प्रॉब्लम नहीं है। भोजपुरी म्यूजिक हमेशा से एनर्जेटिक रहा है, उसमें डांस है, रंग है, स्ट्रीट एनर्जी है, पब्लिक कनेक्ट है। प्रॉब्लम मासी होने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब मासी के नाम पर कल्चर को चीप बना दिया जाए। आप एक भोजपुरी सॉन्ग को एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं और डिग्निफाइड भी। आप उसमें फोक इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं, मॉडर्न बीट भी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हुक भी रख सकते हैं, लेकिन लिरिक्स और विजुअल ट्रीटमेंट को ऐसा क्यों रखना है कि लोग फिर वही कहें भोजपुरी मतलब बस यही इमेज प्रॉब्लम है। और इसे सिर्फ बॉलीवुड ने नहीं बनाया है। सच ये भी है कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री खुद भी लंबे समय से वल्गर लिरिक्स, लो एफर्ट सॉन्ग्स और सेंसेशनल थंबनेल्स की क्रिटिसिज्म झेलती रही है। कई भोजपुरी गानों ने पब्लिक परसेप्शन को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स और सीरियस आर्टिस्ट होने के बावजूद मेन स्ट्रीम परसेप्शन में भोजपुरी म्यूजिक को अक्सर डबल मीनिंग के टैग से ही जज किया जाता है। लेकिन यही बॉलीवुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के पास बड़ा बजट है, बेहतर राइटर्स हैं, बड़े कंपोजर्स हैं, नेशनल रीच है, पॉलिश्ड विजुअल्स हैं। यानी अगर बॉलीवुड चाहे तो भोजपुरी म्यूजिक की इमेज को अपग्रेड कर सकता है, उसे रिस्पेक्टेबल और स्टाइलिश तरीके से नेशनल स्टेज पर ला सकता है। लेकिन अगर बॉलीवुड भी वही वीकेस्ट स्टीरियोटाइप उठाता है तो फिर वो इमेज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, उसे और बड़ा कर देता है। सोचिए अगर बॉलीवुड भोजपुरी कल्चर को सच में एक्सप्लोर करे तो कितनी पावरफुल स्टोरीज निकल कर आ सकती हैं। एक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जो मुंबई में टैक्सी चलाते हुए छठ पर घर जाने का सपना देखता है, एक छोटे शहर की लड़की जो लोकगीत गाकर नेशनल स्टेज तक पहुंचती है, एक पूर्वांचल वेडिंग सॉन्ग जो सिर्फ नाच गान नहीं बल्कि फैमिली इमोशन दिखाए, एक भोजपुरी रैप फोक फ्यूजन जो यूथ की फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और प्राइड के साथ लेकर आए। लेकिन बॉलीवुड आसान रास्ता चुनता है। उसे भोजपुरी चाहिए तो कॉमेडी सीन में डाल दो, देसी आइटम सॉन्ग में डाल दो, हीरो को थोड़ा फनी एक्सेंट दे दो, हीरोइन से 2-3 सजेस्टिव मूव्स करा दो और बोल दो देखो हमने रीजनल कल्चर को रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये शॉर्टकट। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स और कमेंट्स ने ऑडियंस को वॉइस दी है, इसीलिए अब कोई भी रीजनल कल्चर सिर्फ टोकन बनकर नहीं रहना चाहता। अक्षरा सिंह का बॉलीवुड में आना अच्छी बात है, अक्षय कुमार जैसे स्टार का भोजपुरी स्टाइल सॉन्ग करना भी बड़ी बात है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि क्या ये शुरुआत है भोजपुरी को मेन स्ट्रीम डिग्निटी देने की या फिर बस एक वायरल मार्केटिंग ट्रिक है। क्योंकि बॉलीवुड कई बार रीजनल आइडेंटिटी को तभी याद करता है जब उसे मार्केट चाहिए होता है। यूपी बिहार ऑडियंस चाहिए तो भोजपुरी डाल दो, नॉर्थ इंडिया वेडिंग मार्केट चाहिए तो पंजाबी डाल दो, साउथ मार्केट चाहिए तो पैन इंडिया शब्द डाल दो। लेकिन कल्चर सिर्फ मार्केट से नहीं होता, कल्चर लोगों की मेमोरी से आता है, लैंग्वेज से आता है, रिस्पेक्ट होती है, और जब आप उसे स्क्रीन पर देखते हैं तो लाखों लोग उसे खुद से जोड़ लेते हैं। अगर फ्रेम डिग्निफाइड है तो ऑडियंस प्राउड फील करती है, अगर फ्रेम चीप है तो ऑडियंस को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी का मजाक बनाया गया है। अगर बॉलीवुड भोजपुरी को सिर्फ व्यूज, वायरलिटी और मासी हुक के लिए इस्तेमाल करेगा तो ऑडियंस सवाल पूछेगी। लेकिन अगर बॉलीवुड भोजपुरी को उसके रियल रंग, रियल आवाज और रियल लोक धुन, रियल इमोशन और रियल प्राइड के साथ पेश करेगा तो वही भोजपुरी सॉन्ग नेशनल एंथम लेवल क्रेज बना सकता है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, अपना पसंदीदा भोजपुरी गाना भी जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा।